वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम पॉइंट टू पॉइंट जाके अपना वीडियो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके। सबसे पहले आप ये वीडियो पूरा देखें, प्लीज़ स्किप ना करें। स्किप करने के बाद आप लोगों को आधी चीज़ें समझ आ जाती है, आधी चीज़ें समझ नहीं आ जाती है, तो आप पेशेंट रखें, थोड़ा बहुत टाइम ले लें अपना 10 मिनट 15 मिनट, फिर उसमें पूरा देखें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं जिस कंट्री में अभी मैं हूं, ये चेक रिपब्लिक है। एक बहुत प्यारा कंट्री है, ठीक है, जिसमें जो है पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप है। नोट करना, पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप्स है और मास्टर और बैचलर्स के लिए स्कॉलरशिप जो है वो जब आप यहाँ पे आओगे और फिर आप पहले सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, अच्छा सीजीपीए लेते हो, तो फिर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होगा, या यहाँ पे आने के बाद जो है ये यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है वो हासिल आप कर सकते हैं। उसके अलावा किसी और कंट्री से आप मास्टर और बैचलर्स के लिए स्कॉलरशिप लेके यहाँ पे नहीं आ सकते। तो एक एक करके क्वेश्चन का आंसर दूँ। सबसे पहले स्टडी गैप और आपका जो मार्क्स है, आपका 50% है, कोई मसला नहीं है। 50% से थोड़ा नीचे भी है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद CGPA आपका 3.5 हो, 6 हो, जितना भी हो कोई मसला नहीं है, क्योंकि लड़कों का एडमिशन हो के यहाँ पे आए हुए हैं वो लड़के सारे, ठीक है। तो एंड में हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा बहुत तो वीज़े को थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई, वो एंड में हम बात करेंगे। उससे पहले ये चीज़ें क्लियर हो गई कि स्टडी गैप का कोई इशू नहीं है, ठीक है, नहीं है। आपका मार्क्स का कोई इशू नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज पहले जो है ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चल जाता था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो प्रेफर करते थे मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, बाकी सारों में चल जाता था। अभी भी जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में विदाउट आइल्स जो है आपका एडमिशन हो जाते हैं, विदाउट किन्हीं इंग्लिश सर्टिफिकेट कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर वो आप उनको सबमिट करते हो और उनको बोलते हो मैंने सारा जो सब्जेक्ट में जो भी पढ़ाई किया हुआ है वो मैंने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी में से यूनिवर्सिटी का, और सेकेंड ईयर वालों ने सेकेंड ईयर का। ये मास्टर और बैचलर दोनों का सेम है प्रोसेस, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये होता है कि आप लोगों का कि जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप्स है नहीं है। BS और MS के लिए स्कॉलरशिप्स नहीं है। PhD के लिए स्कॉलरशिप्स है और वो लेना भी इजी है। अगर आप में से कोई PhD के लिए आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे 15,000 से लेके 30,000 32,000 के करीब जो है वो स्टेपन जो उसको मिलते हैं, स्कॉलरशिप जो है उनको मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये अच्छा है, जो PhD स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो है, अगर वो PhD करते हैं तो फिर यहाँ पे PhD करने के बाद जो है वो डायरेक्ट नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हो जाती है। अच्छा, फिर हम पीछे मास्टर और बैचलर्स वालों के लिए आते हैं। मास्टर और बैचलर्स वालों के लिए जो है यहाँ पे इस कंट्री में आने के लिए जो है आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अपना लास्ट डिग्री जो है वो चाहिए होता है। दोनों के लिए, सेकेंड ईयर वालों के लिए भी लास्ट डिग्री जो सेकेंड ईयर का होता है, और BS जिसने किया होता है उसका लास्ट डिग्री जो BS का होता है वही चाहिए होते हैं आपकी एडमिशन के लिए। उसके साथ जो है आपको आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके साथ जो है आपको जो है उसकी ट्रांसलेशन चाहिए होते हैं, और एक मोटिवेशन लेटर चाहिए होते हैं, कवर लेटर जिसे कहते हैं वो भी चाहिए होते हैं। और उसके बाद जो है आपको एक CV अच्छा सा जो है CV एक चाहिए होता है। ये डॉक्यूमेंट्स कुछ है छोटे डॉक्यूमेंट्स, वो आपने अपने पास रेडी रखने हैं। और उसके बाद जो है जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो मास्टर वालों ने, मास्टर के लिए अप्लाई करने वाले और BS के लिए अप्लाई करने वाले, वो मुतल्लिका जो हमारे इदारे हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में बताए हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से अटेस्टेड करने, वो आप देखें इससे पहले वीडियो में, पीछे वीडियोस देखें, उसके बाद आपको उसका और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। वो सेम प्रोसेस है जो डॉक्यूमेंटेशन का। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जब आप रेडी होते हो मेंटली, तो आपके पास सबसे पहला कोई चीज़ जो चीज़ होनी चाहिए वो आपका है पासपोर्ट। जब तक आपका पासपोर्ट नहीं है तब तक आप प्रोसेस जो है आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपको आपका पासपोर्ट की ज़रूरत होता है जब आप बाहर अप्लाई करते हैं। तो पासपोर्ट नंबर जिसे कहते हैं, ट्रेवल नंबर भी जिसे कहते हैं, वो चाहिए होते हैं। जब आप पासपोर्ट बनाओगे, अपना डॉक्यूमेंट सारा रेडी करोगे, और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है वो सारा आप अटेस्टेड कहाँ कहाँ से पाकिस्तानी इदारों से करने, वो करने के बाद आपने एक प्रोसेस जो है, 2 प्रोसेस है सिर्फ चेक रिपब्लिक में, सिर्फ 2 प्रोसेस के बाद जो है आप चेक रिपब्लिक में हो सकते हैं। इसमें एक प्रोसेस ये होता है कि सुपर लीगलाइजेशन का होता है, 3 प्रोसेस, सॉरी। एक प्रोसेस होते हैं सुपर लीगलाइजेशन का प्रोसेस, एक होता है जो है नोटिफिकेशन का प्रोसेस, उसके बाद वीज़ा इंटरव्यू या वीज़ा अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपका पाकिस्तान में जब मोफा से आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होगा, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपने जो है एम्बेसी से भी अटेस्टेड करने हैं, जिसको कहते हैं सुपर लीगलाइजेशन। इसका भी मैंने प्रीवियस एक वीडियो में बताया हुआ है डिटेल में, आप उसको भी जाके देख सकते हैं कि सुपर लीगलाइजेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं वीडियो से।
ये न्यू अपडेट जो आया है वो ये आया है, पहले जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम ईमेल करते थे। अब जो ईमेल हम करते हैं वो ईमेल जो है आप 12 बजे हर मंथ के वर्किंग डेज का एंड ऑफ जो डे होते हैं, एंड डे जो है जिसका मंथ का एंड पे जो है जो डे होगा, लेकिन वो वर्किंग डे होना चाहिए। और उस वर्किंग डे में जो है आपने अप्लाई करना होता है सुपर लीगलाइजेशन के लिए। आप ग्रुप ज्वाइन करके रखिए जीबी यूनाइटेड वीज़ा गाइडेंस, और वो व्हाट्सअप चैनल है, उस पर आपको जो है अपडेट मिलता भी रहता है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ये होता है, अभी जो रिसेंटली जो है उसमें आपका लक भी होता है, और उसमें ज़्यादातर मेरे हिसाब से लक होता है। क्योंकि जब आप 12 बजे से लेके सुबह के 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में किसी भी टाइम पे आप जो है ईमेल कर सकते हो उनको। पहले ये नहीं था, पहले आपको सर्टन ऑफ टाइम होता था, रात के 12 बजे, ठीक 12 बजे ईमेल उनको पहुंचना होता था। अगर वो नहीं पहुंचे तो फिर मसला होता था, फिर नहीं मिलता था। अभी वो चेंज है, तो इसमें एक चेंजिंग ये हुआ। अब आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं आपका जो है एजुकेशनल लास्ट डिग्री जो होता है, आपका ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, गोल्डन डिग्री, ये दोनों चाहिए होते हैं। और उसके साथ जो है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और उसके साथ उसका ट्रांसलेशन, ये 4 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं एम्बेसी में सुपर लीगलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, जब आप ये सुपर लीगलाइजेशन करने के लिए 4 डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होगा, तो अभी जो एक नया चीज़ और चेंज हुआ है, जिसमें आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है आपने सुपर लीगलाइजेशन नहीं करना, क्योंकि वो 6 महीने बाद एक्सपायर होता है। तो वो आपने करना है वीज़ा अपॉइंटमेंट जब आपको मिलेगा उस दिन वो कर लेते हैं अभी। तो आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपना सबमिट करना है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपने करना है, और जो है आपका जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने रखना है वो वीज़ा अपॉइंटमेंट के दिन। सो आपने 2 डिग्री, जो आपका ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जो है वो आपने करना है उस पर वीज़ा सुपर लीगलाइजेशन के डे पे। अब सुपर लीगलाइजेशन के डे पे आपको वो इसलिए करना है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो है आपने यूनिवर्सिटी को भेजना होता है, या यूनिवर्सिटी को वो सुपर लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंट की कॉपी वगैरह पिक्चर बना के उनको भेजना होता है कि मेरे पास ये हुआ है सुपर लीगलाइजेशन, या मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है कॉपी मांगते हैं। अब जैसे कि मेंडल यूनिवर्सिटीज़ कॉपी मांगते हैं, हार्ड कॉपी जो होता है, और उस पर स्टम्प वगैरह वो वहाँ से करवा के वो भेजना होता है। और दूसरे कुछ यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जैसे कि ये सीजडयू वगैरह, वो ओरिजिनल कॉपी भी मांगते हैं। तो जब आपका डॉक्यूमेंट यहाँ भेजेगा, तो दूसरा प्रोसेस जो होता है वो नोटिफिकेशन का होता है। ये एक चेक का लॉ है, नोटिफिकेशन और वेरिफिकेशन के बगैर आपको एडमिशन नहीं दे सकता। वो ये है नोटिफिकेशन का मतलब कि नोटिफिकेशन में आपने जो प्रीवियस पढ़ाई किया हुआ है, कितना सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं और कितने घंटे आपने वो पढ़ा हुआ है, उसके बेस पे जो है आपके जो है एडमिशन इस डिपार्टमेंट में, इस फैकल्टी में जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, वो मैच होते हैं नहीं होते, या उसमें आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो नहीं हो, वो चेक करते हैं। अब जब वो चेक करते हैं और वो आप जब उसमें पास होते हैं, वो आप उसमें पढ़ सकते हैं, जितना सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं, जितना आवर्स आपने पढ़े हुए हैं, तो वो पूरा हो जाते हैं। तो वो आपको नोटिफिकेशन करके, आपको वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं, वो आपको डन करके आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेजते हैं यहाँ से पाकिस्तान। जब आप एक्सेप्टेंस लेटर आपके हाथ में आ जाते हैं, उसके बाद जो आपने काम करना है वो है आपका वो है आपको वीज़ा इंटरव्यू और वीज़ा अपॉइंटमेंट। जब आपका सब कुछ होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है। और एक बात इसमें मैं और एक मेंशन करूँ, एक चीज़ आजकल जो है वो थोड़ा बहुत जो है मुश्किल हुआ है, ठीक ही नहीं है, वीज़ा अपॉइंटमेंट वगैरह या अपॉइंटमेंट लेना थोड़ा बहुत मुश्किल हुआ है, क्योंकि हज़ारों के हिसाब से लोग कर रहे हैं। पहले जो है जब हम आ रहे थे 100 200 थे, 300 लोग थे, तब भी थोड़ा कंपटीशन था। मुझसे पहले जो लोग आए थे वो बहुत ईजी से आए थे, मैं जब आया था थोड़ा मुश्किल था, अभी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। ये कल को बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। इस पे मुझे कोई जो है ना, आपने मुझे कुछ नहीं बोलना किसी ने कि यार तुमने कहा था हो जाएगा, ये हो जा रहे होते हैं। लड़कों का वीज़ा लग रहे हैं, कल ही 3-4 लड़कों का मुझे मैसेज आया है, उनका वीज़ा लगा है। मैंने खुद मैसेज और चीज़ें मुझे पढ़ा है, मेरा अपने लड़के जिनको मैं हेल्प कर रहा था उनका लगा 3-4 को, अभी रिसेंटली जो है, अभी ये वीडियो अपलोड करने से पहले। तो उसके अलावा जो है जिसका अभी मुश्किल होगा आगे, तो वो दिन ब दिन मुश्किल होता जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आज ये अप्लाई करें, हिम्मत करें, मेहनत करें, ठीक ही नहीं है, और एक साल के अंदर अंदर जो है निकले। सारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो और जॉब करके, उबर चला के, साइकिल चला के, ठीक ही नहीं, KFC मैकडोनल्ड्स में काम करके अपना पूरा करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाई प्रोफेशनल भी जो है काम कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, किसी का IT में होगा, किसी का किसी और फील्ड में होगा। उन सबको बहुत अच्छी जॉब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है और मिल जाएगा। तो यहाँ पे जॉब का सबसे ज़्यादा मज़े का चीज़ एक ये है, जब आप यहाँ पे पहुँचते हो तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होता कि आपको जो है
टेंशन लेने की कि कितना घंटा मैंने काम किया है, इससे ज़्यादा करूँ तो मसला होगा, मुझे डिपोर्ट होगा, मेरे लिए मसले नहीं, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे हर लड़का जो है स्टडी के साथ फुल टाइम जॉब भी कर रहा होता है, ठीक है नहीं, स्टडी को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा होता है, हमने देखे हुए लोग, ठीक है नहीं, मैं खुद भी यही करता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इजी प्रोसेस है, इजी सिस्टम है। अभी आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, सारा कुछ मैंने यूट्यूब वीडियोज़ पे बताया हुआ है। एक अच्छा गाइडलाइंस के लिए मैंने वीज़ा का सारा सिस्टम बनाया हुआ है, आप लोग अप्लाई करें। इंशाल्लाह जितने लोग मेहनत कर रहे हैं और जितने लोग अभी आगे करेंगे वो सारे जो है अपनी ड्रीम्स को पूरा करेंगे। देखो भाईजान, मैं असल में ये चीज़ें इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ क्योंकि मैं खुद आया हूँ ज़ीरो से, ठीक है। मेरे पीछे वीडियो आप देखें तो मैं डिशवाशर था एक टाइम पे, ठीक है नहीं, आज से 11 साल 10 साल पहले मैं डिशवाशर था। आज मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब ये बहुत अच्छा मेरा सिस्टम है सारा। मैं ये चीज़ें आप लोगों को ऐसे एग्जैजरेट या ज़्यादा मैं इसलिए आप लोगों को नहीं बोलता क्योंकि वो फिर दूसरे लड़के को लगता है कि ये शो ऑफ करे, ये है वो है। मुझे लास्ट टाइम एक लड़की बोल रही थी कि शर्ट तो कम से कम चेंज करो, लास्ट मैंने शर्ट चेंज किया हुआ है, वैसे तो ये भी पुराना शर्ट है। देखो अपने अंदर सादगी, ठीक ही नहीं है, अपने अंदर जो है ना ये चीज़ें शो ऑफ जो है ना इनको ख़त्म करना चाहिए। सादगी अल्लाह को बड़ा पसंद है। जितना भी अल्लाह ने आपको नवाजा होता है तो वो आपको लोगों को शो करने के लिए नहीं नवाजा होता, ठीक है नहीं है। वो जो आपके पास होते हैं उससे आप अल्लाह के राह में या आप बहुत अच्छे काम कर सकते हो, इस वजह से अल्लाह आपको अता करते हैं। तो अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे औकात से ज़्यादा नवाजा हुआ है। मुझे आप में से आज तक मैंने किसी से 1 रुपये नहीं मांगा, और ये वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ तो आप लोग बिल्कुल ये नहीं सोचना मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ। आप लाइक ना करें, आप लोग सब्सक्राइब ना करें, मुझे नहीं ज़रूरत, लेकिन मैं इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और मैं हर किसी का जो है हेल्प जो है वो इनबॉक्स में मैसेज करके नहीं कर पा रहा, ठीक है नहीं। तो आप लोग ये वीडियो देखें, आप लोग अच्छे से दूसरे वीडियोस देखें, जो चीज़ समझ नहीं आते वो ग्रुप में आप लोग ऐड हो, आप लोगों को वहाँ भी चीज़ें अपडेट मिलता रहेगा चीज़ों का। मेरे भाइयों, ठीक ही नहीं है, मुझे बिल्कुल जो है ना इतना ज़्यादा डीपली चीज़ों को ले जाके आप लोगों को ये करो कहने का जो है ना सिर्फ एक ही मकसद है। जितने भी आप में से लोग हैं, ठीक है, करोड़पति नहीं है, मुझे पता है। आप में से कोई लड़के, अक्सर लड़के उधार लेके आएंगे, आप में से अक्सर लड़के जो है लोन लेके आएंगे, ठीक ही नहीं है, इस तरह करके आप आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक मिडिल क्लास लड़का आने के बाद मैंने यही फील किया है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो है पाकिस्तान से 100 गुना ज़्यादा है। आपको थोड़ा बहुत जो है परदेश काटना पड़ते हैं, लेकिन आप अपने आप को सेट करते हो। यहाँ पे जितने भी लोग बैठते होते हैं, रोते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, बोलते हैं ना, वो सारे लोग जो है मम्मी डैडी लोग होते हैं। वो लोग जो है कंसल्टेंट को पैसा दे के यहाँ पे आए होते हैं। वो खुद से मेहनत करने का सोच पे यहाँ पे नहीं आए होते। वो इस सोच से आए होते हैं मैं क्लब में जाऊँगा, मैं इंजॉय करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इस तरह सोच रख के आते हैं। वो यहाँ पे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे लाइफ बहुत टफ है। यहाँ पे वही बंदा कामयाब है जो मेहनत करने का नियत सोच समझ लेके आता है। तो मेरे ख्याल से सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है नहीं है। अपनी हालात, अपनी तकदीर ख़ुद बदलो, ठीक है नहीं है। अपने आप से बात करो, एक दिन रात को अपने आप से बात करो कि मैंने मेरे माँ को क्या दिया है, मैंने अपने बाप को क्या दिया है, मैंने अपने बहनों को क्या दिया है। अपने आप से एक बात करो और अगला दिन सुबह उठ के जो है ऐसा अपने अंदर एक चेंजिंग पैदा करो, ऐसा एक अपने अंदर एक एंगर पैदा करो कि यार मैंने कुछ बड़ा करना है अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, ठीक है नहीं है। जब आप इस तरह सोचने लग जाते हो तो फिर आपको दूसरा सारा काम जो है इंजॉयमेंट होते हैं, दूसरे बुरे अच्छे 1000 काम होते हैं, वो सारा आपको जो है ना बकवास लगने लग जाएगा। वो सारा आपका सेकंड प्रायोरिटी होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका हमेशा जो है कामयाब होना होगा फिर। तो इंशाल्लाह आप सबसे फिर मुलाकात होती है, कोई काम होती है, कोई चीज़ होती है, इंशाल्लाह ग्रुप सारे बने हुए हैं, आप ग्रुप्स में ज्वाइन रहे, ठीक ही नहीं है। और इन फ्यूचर जो है हम इंशाल्लाह यूरोप में कहीं ज़रूर मिलेंगे। तो ये वीडियो मैं डायरेक्ट अपलोड कर रहा हूँ, कोई एडिट शेडिट ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। तो देखें पूरा वीडियो, इंशाल्लाह आपको इसमें से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।